ये ग्रुप डिस्कशन आज दूसरा दिन है क्लास 10th का। ये बुक है भारती वन का किताब है ये, और ये बायोलॉजी बुक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर है नाम इसका जैव परिक्रम से संबंधित हम क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन। ठीक, आपको इस ग्रुप डिस्कशन को जरूर देखना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये 2023 का ये मिसाल है ना। इसको आप ध्यान से बोलिएगा और इसको थोड़ा सा बहुत पढ़ लीजिएगा भी आप लोग। जब क्वेश्चन पूछेगा ना, जवाब देने का कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कोशिश, तो आपको पता चलेगा कि कितना उनको याद है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ग्रुप ए से क्वेश्चन है मेरा। पिछले क्लास में हम 11 नंबर तक क्वेश्चन हम बीबीटी के पेपर से पूछ चुके हैं, ठीक। और ये आज 11 के बाद से चलेगा। ये है, बताइए क्वेश्चन कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मनुष्य के आहार नाल में यानी उसके शरीर में अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का कोई काम नहीं है, वो शरीर में क्या करता है? दर्द उत्पन्न करता है। ग्रुप तीसरा, पित्त कहां से स्रावित होता है? यकृत से। यकृत से। यकृत का और क्या क्या नाम है? यकृत का और क्या क्या नाम है? ये लीवर होता है, गुर्दा लीवर, या इसे जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर। और यकृत हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है, ठीक है। और यकृत एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जिसे कट जाने पर भी ये पुनर्जीवित हो जाता है। जैसे क्या होता है? पुनर्जीवित होता है। और यह यकृत है ना हमारे शरीर के अंदर, इसे बोला जाता है सेक्रेट अंग। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पॉइजन करता है या किसी कारणवश अगर वो उसकी मृत्यु हो जाता है ना, तो हम लोगों का जो क्या होता है, पोस्टमार्टम जो होता है ना, यकृत से होता है। क्या होता है? यकृत से। क्या होता है? यकृत से, ठीक है। यकृत से होता है। यकृत से ही पता चलता है कि कौन सा वहां पर पदार्थ है। अगर कोई पॉइजन से मरा है तो वहां पर पॉइजन रहेगा यकृत में से, तब वो डॉक्टर बोला ये पॉइजन से मरा, और कई कारण होंगे, ठीक। चलिए, अब आगे क्वेश्चन क्यों बोलते हैं। ग्रुप बी से, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। आपको पता होना चाहिए कि ये छोटी आंत जो है, छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसी में छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पूर्णतः पाचन होता है, ठीक है। चलिए, ग्रुप ए से क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? अब मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो जान की हड्डी, उसका नाम है फीमर। क्या नाम है उसका? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी उसे बोलते हैं स्टेपिस। उस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, बताओ कि द माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखा है? रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया में क्या है? माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने कोशिका से संबंधित जानकारी दी है। किससे संबंधित? कोशिका से संबंधित। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। किसने किया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। कब किया? 1665 में। किस प्रकार के कोशिका खोज किया? मृत कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका खोज किसने किया? लुवेन ने किया, ठीक है। हाँ, लोग ये क्या करते हैं, रॉबर्ट हुक ने जिस समय ये कोशिका खोज किया था उस समय इसका नाम क्या रखा था? कोसा। क्या नाम रखा था? कोसा नाम रखा था, ठीक है। कोसा। कोसा का अर्थ क्या होता है? कोठरी। एक छोटा सा कमरा या कोठरी। ये कोसा जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है, ठीक है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सुनना है बढ़िया से, उसके बाद जवाब देना, ठीक है। चलो, ग्रुप ए से जवाब है मेरा। बताओ, इस क्वेश्चन में हम विकल्प भी देंगे। बोलो, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? विकल्प है, सुनना पहले। एपिडर्मिस, फ्लोएम और जाइलम
फ्लोएम तथा जाइलम दोनों, फ्लोएम तथा जाइलम दोनों, फ्लोएम तथा जाइलम दोनों। अब देखो फ्लोएम और जाइलम के बारे में बताते हैं। ये जटिल ऊतक है, इसे संवहन ऊतक भी बोलते हैं और ये से जटिल ऊतक भी बोलते हैं, है ना। जटिल ऊतक ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ऊतक भी कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अब फ्लोएम ऊतक चार प्रकार के। 4 प्रकार के। फ्लोएम जो है दो दिशीय में काम करता है। कितने काम करता है? दो दिशीय। दो दिशीय। आइए पेड़ पौधे में भोजन बनाने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है। हाँ। और जबकि जाइलम का काम क्या है? एक एक दिशीय। दिशा में काम करता है। इसका काम है भोजन बांटना। कि जड़ से खनिज पदार्थ को पौधे के पेड़ पत्ते तक क्या करना? पहुंचाना। किसका काम है? जाइलम। जाइलम का काम। ठीक है। चलिए ग्रुप बी से रहा मेरा क्वेश्चन। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। किस क्रिया के द्वारा होती है? विसरण द्वारा। विसरण क्रिया के द्वारा होती है। विसरण क्रिया जानते हो? निम्न श्रेणी के जीवों में होती है, उच्च कोटि में नहीं। निम्न श्रेणी के जीवों में जो क्रियाएं संपन्न होती है वो होती है विसरण विधि के द्वारा। चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन ध्यान से सुन के क्वेश्चन बताता हूं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसे पाएगा? फ्लोएम ऊतक में। कौन सा ऊतक में? फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिका पाई। तुरंत हम डिस्कस किए थे कि फ्लोएम ऊतक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार में से उनमें से एक प्रकार है कौन? चालनी नलिका। चलिए चारों ऊतक का नाम जाते। चालनी नलिका है, सहकोशिकाएं, है ना। फ्लोएम ऊतक तो फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है। हाँ। चलो ग्रुप बी से क्वेश्चन है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस कहने से पहले क्या होता है? केंद्र। केंद्र। और केंद्र का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक को लगाया? रॉबर्ट ब्राउन। कब लगाया? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। ठीक है। चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन मेरा है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में। क्लियर? चलिए ग्रुप बी से मेरा क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम। मानव का जो हृदय होता है पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। मानव के मस्तिष्क को कितने भाग बांटा गया? एक भाग में। ये जो आगे वाला देख रहे हो ये अग्र मस्तिष्क, ये बीच वाला मस्तिष्क। पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? हमारी बुद्धि चतुराई का जो केंद्र है ये अग्र मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क। जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी याद है आंसर वगैरह भी, वो कहाँ सब लोड है? अग्र मस्तिष्क। मेमोरी में ये कहाँ है? लोड है। इसी बोला जाता है क्या? चिप बोला जाता है। ठीक है। चलिए ग्रुप ए से मेरा क्वेश्चन रहा। कर मुख गुहा में आहार का पाचन कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसी से हम गुहा से संबंधित क्वेश्चन बोलते हैं कि मनुष्य के शरीर में या अंग में बताओ सबसे पहले भोजन कहाँ से पाचन की क्रिया शुरू होती है? मुख्य गुहा से पाचन की क्रिया शुरू होती है और अंतिम पाचन की क्रिया कहाँ होती है? अंतिम पाचन क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत पूरी तरह से। और वो फिर मल द्वार रेक्टम से होते हुए समय से वो बाहर निकल जाता है। ठीक। चलिए ग्रुप बी से क्वेश्चन डाल रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है किसके ऊपर? ट्रिप्सिन का क्या काम है? वसा का प्रोटीन का पाचन। किसका काम है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है ना। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो। कोशिका विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वन प्लस साइटोलॉजी। उसके विज्ञान के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान का बोलते हैं साइटोलॉजी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। 12 इन्हीं की इसको बोलते हैं आरबीसी। कौन बीसी? श्वेत रक्त कोशिका है ना, इसमें गलत दिया हुआ है। श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी का 5 से 6 दिन वृद्धि होता है। कितना दिन होता है? 5 से 6 दिन। इसमें गलत दिया हुआ, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है।
ये आरबीसी का होता है 1 से 120 लीटर। आरबीसी का कितना दिन होता है? 1 से 120 लीटर। जबकि डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 4 से 5। क्लियर? चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, जो 20 में भी पूछा गया। ठीक है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका। कौन कोशिका? तो इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड से। गार्ड से। चलिए ग्रुप बी से मेरा क्वेश्चन रहा है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कोटवार विधि के द्वारा। क्लियर? अमीबा किस प्रकार की प्राणी है? एक ये कैसा जल में रहता है? मृदु जल में रहता है। कैसा रहता है ये? मृदु जल में। अपने भोजन को कहां सुरक्षित रखता है? भोजन राजधानी में। कहां रखता है? भोजन राजधानी में। इसका आकार कैसा होता है? क्योंकि ये अपन भोजन पकड़ने के चक्कर में ये अपना आकार बदलते रहता है। ठीक है। चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन, कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। चलिए ग्रुप बी से क्वेश्चन है, वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक क्या वृक्क का जो है, वृक्क का और क्या नाम है? गुर्दा। इसे किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। ठीक है। चलिए रहा क्वेश्चन किसे? ग्रुप ए की तरफ से रहा मेरा क्वेश्चन। चलो बताओ कि मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। ठीक है, मछली। यानी मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स। या इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक। देखो इसको कैसा लगेगा? मछली। क्या बार बोले? 2 बार, इसलिए 2 आंसर। मछली 2 बार बोले 2 आंसर। ठीक है, ये गिल्स। चलिए अब आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है ये 34। हम लोग 34 नंबर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 है ग्रुप बी से, कि मनुष्य में वृक्क का क्या काम है? रक्त को छानना। यानी कि ये उत्सर्जन चैप्टर में पढ़े थे ना, बायोलॉजी का एक चैप्टर है उत्सर्जन। उत्सर्जन में सिर्फ स्पेशल किसके बारे में चर्चा किया गया? वृक्क के बारे में। इसीलिए वृक्क को कहा जाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन संबंधित है ना? क्या है? किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित। क्लियर? चलिए क्वेश्चन जरा, निम्न में सबसे तेज धड़कन, हृदय वाला धड़कन किसका होता है? चूहा का धड़कन सबसे तेज होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडा से। अंडा से देखो, इसको एक स्त्री के सर में कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन? वर्तिका, अंडाशय। ठीक है। ये इसे मादा भी बोलते हैं, है ना? मादा भी से बोलते हैं। इसको जयान भी बोला है। जयान, है ना? जब बोलेंगे पुमंग, ये बोलेंगे पुमंग। वो से पुमंग, वो से पुरुष। इसमें नर होता है। क्या होता है इसमें? नर होता है, यानी पुरुष होता है। पुरुष के कितने होते हैं? 2। कौन कौन? तंतु और परागकोश। तंतु और परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण। अब परागकोश से निकल के परागकण वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो क्रिया क्या कहलाता है? परागन। कौन क्रिया? परागन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्वपरागन, परपरागन। क्लियर? अब हम क्या कहते हैं उसको, ये जो चैप्टर है जन्म चैप्टर है ना, वहां पर इसको हम और धीरे से चर्चा करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आगे से देखो। क्लियर? चलो ग्रुप बी से क्वेश्चन मेरा रहा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतःग्रहण। किस विधि के द्वारा? अंतःग्रहण। ठीक है, अंतःग्रहण। ग्रुप ए से क्वेश्चन रहा, ग्रुप ए से कर पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन सुनना है, तब जान सकते हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से कोई नहीं। गोंद है ना? पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद है। गोंद पौधे से निकलता है ना? ये उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक है, अगले तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रत्न पाए? 10। कितने जोड़े? 10 जोड़े। एक जोड़ा होता है 2, 10 जोड़ा है।
तो संख्या कितना होगा? 20। कितना होगा? 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में क्या पाया था? हाइड्रा। चलिए हाइड्रा के बारे में जानते हैं। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसको काटने से रक्त नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? रक्त निकलता। हाइड्रा अपनी जनसंख्या को जो वृद्धि करता है किस विधि के द्वारा? मुगलन विधि के द्वारा। मुगलन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? मुगलन विधि के द्वारा। मुगलन विधि के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन के बोलो। कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लैक्टेज। कौन करता है? ठीक है, समझ पा रहा है ना? काय मजा आ गया, बोलो आंसर तो बढ़िया। ठीक है सर, आगे अब आगे आता है क्वेश्चन है ग्रुप इधर से बोलो कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में। चलो ग्रुप ए से क्वेश्चन है। ग्रुप ए वाला जवाब धीरे धीरे देता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। हाँ, उसी क्लोरोफिल का हिंदी क्या है? क्लोरोफिल के केंद्रक में एक धातु होता है। कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम धातु होता है। वृक्ष की जो पत्तियां हरी भरी होती है ना पेड़ पौधे की, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। है ना, या इसी को पर्ण क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में या रात में? दिन में होती है ना? दिन में होती है। और हरे पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अच्छा, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़े? चलो ग्रुप ए से किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय शोषण, एक अवायवीय शोषण। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मुक्त होती है? वायवीय शोषण। और वायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत कम है ना, बहुत कम। और वायवीय शोषण में एक पायरुवेट का क्या बनता है? पायरुवेट अम्ल बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप रहा ग्रुप बी से। बताओ कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ ऑप्शन सुनो बढ़िया से, समझ में आ रहा है तो। अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। इनमें से सभी। इनमें से सभी। बहुत तगड़ा साइड किया, सब बढ़िया साइड करके आया है नहीं? चलो चावरी 400 प्लस नंबर लाना है। इधर से बोलो वसा का पाचन करता है? ये रिपीट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन ये? चलो क्वेश्चन नंबर 48। सभी हरे पौधे होते हैं? मतलब वैसे पेड़ पौधे, लेकिन इसमें एक अपवाद है, अमर में। अमर वाला इसको बोलते हैं ना, ये कैसा है? परपोषी। कैसा है? ठीक है, चलो ग्रुप ए से करा क्या? किसकी उपस्थिति के कारण खून लाल दिखाई? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए अब इधर ग्रुप से बनते हैं ग्रुप बी से। करा है मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए थे? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? कल इसके बारे में डिस्कस किए थे। जिसको समझ में आ रहा है कल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलो आगे है कवक में किस प्रकार की पोषण होती है? वृद्धि पोषण। इसको अंग्रेजी बोलते हैं सेप्रोफाइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समान अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है? 120 मिलीमीटर है ना। अब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। बीपी जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीपी। अच्छा, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा मीटर से मापा जाता है? बीपी है ना। हम लोग क्वेश्चन 55 तक पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 60 तक करेंगे। ठीक है, फिर 60 के बाद अगले वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए अभी 5 क्वेश्चन और है, बहुत धैर्य के साथ इसको करते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? इसके बारे में प्लेटलेट्स क्या जानते हैं? हमारे शरीर के अंदर सैनिक का काम करता है। कौन काम करता है? सैनिक का काम करता है। जैसे बॉर्डर पर पुलिस रहता है, वो क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है ना। वो अपनी जान को गवा करके दुश्मनों से क्या करता है? रक्षा करता है ना, लड़ करके भी।
तो उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है ये शरीर का काम करता है। ये जो भी बाहर से जो वायरस शरीर के अंदर जाता है ना उससे ये लड़ता है। अगर वो लड़ते लड़ते अगर मेरा प्लेटलेट्स अगर मर गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हम क्या पड़ जाएंगे? बीमार। अगर वो नहीं मरा और वायरस को ही मार दिया जो उसका शत्रु था तो हम क्या रहते हैं? स्वस्थ। क्या रहते हैं? स्वस्थ। चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना बढ़िया से एकदम, ठीक है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। ये बीबीडी के सफर में आंसर दिया हुआ अग्नाशय, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक। अग्नाशय मत याद कीजिएगा, अग्नाशय गलत आंसर है। यकृत से पित्त क्या होता है? स्रावित होता है। और पित्तों के समूह क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं गल ब्लैडर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। किस में होता है? पायरुवेट में होता है। तो यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का क्या बोला था? पावर हाउस। क्या बोलता है? बिजली का घर। या इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा का गिरी से बोलते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या? सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग्रुप ए से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा अंग है? कहाँ होता है इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन? ऑप्शन सुनो बढ़िया से, बताओ। अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। अमाशय। राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? अमाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 एकदम दम के साथ बोलना है लगा करके। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी, है ना। अच्छा, नमक में क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं रहेगा ना तो हमें क्या हो जाएगा? घेघा रोग, इसको बोलते हैं ग्वाटर रोग से हम क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे ग्वाटर रोग से, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आपको जवाब देना है और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस लिए? मतलब पादप उत्तरक में जाइलम का मुख्य रूप से किसका क्या काम? जल का वहन। किसका? जल का वहन करना। यानी कि ये जड़ में रहता है, ये खनिज लवण तथा जल को अपने जड़ के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है? ये पहुंचाने का काम करता है। क्या डिस्कशन अच्छा लगा? समझ आया? इसी तरह डिस्कशन को और आगे कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। चलिए तब रखेंगे, अगले दिन भी इसी तरह चलते रहेगा। अगला दिन होगा मेरा डे 3। जो डे 2 नहीं डे 1 नहीं देखा है तो डे 2 से पहले डे 1 देख लेना है। तो किस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहेंगे रेगुलर से ना तो समझ में आएगा वीडियो को, और नहीं तो फिर वो क्या होगा? सर से निकल जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।